Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. New Oxford Modern English 3rd edition for grade 5. Today we discuss unit number 7. आज हम unit number 7 की exercise solve करने जा रहे हैं. Comprehension, post reading, समझ कर पढ़ना. Answer the following questions. दैट सेल्स वालों के जवाब दें. एक क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज बहलोल. बहलोल जो था वो किस तरह का आदमी था. आंसर ए है, बहलोल वाज अ काम पर्सन. बहलोल एक पुरस्कून किस्म का आदमी था. बी क्वेश्चन है, व्हाई वाज देयर नो फूड इन द हाउस दैट डे. बी आंसर है, इट वाज द डे बिफोर द मार्केट डे. यानी कि ये मार्केट जाने के करीब का दिन था, एक दिन पहले की बात है. डैट मीन्स ऑल द सप्लाईज वर फिनिश्ड. इसका मतलब है कि तमाम चीज़ें जो घर में और सप्लाईज थी वो ख़त्म हो चुकी थी. सी क्वेश्चन है, व्हाई वाज बहलोल आस्क्ड टू फीड द चिकन्स. क्वेश्चन आंसर सी है, बिकॉज द चिकन्स हैव एनी इल इफेक्ट्स after eating the food that would have shown if the food is good to eat. यानी कि वो इसलिए चाहती थी कि सबसे पहले वो चिकन को दिया जाए. अगर वो जिंदा रहते हैं, बचते हैं, तो इसका मतलब होगा कि खाना अच्छा है, उसको खा लिया जाए. क्वेश्चन डी है, डिड द काउंसलर एंड हिज वाइफ एक्सपेक्ट टू स्टे फॉर सपर. आंसर डी है, नो दे डिड नॉट एक्सपेक्ट टू स्टे फॉर सपर. नहीं, वो बिल्कुल इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तवक्को नहीं थी उनकी कि रात का खाना हम खाएंगे. ई क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लेडी थिंक व्हेन शी हेard द न्यूज़ दैट द चिकन्स वर डेड. ई आंसर है, शी थॉट दैट द चिकन्स हैड फूड पॉइजनिंग एंड नाउ शी एंड हर गेस्ट हु शैल हैव इट. यानी कि उसका ख्याल था कि फूड पॉइजनिंग की वजह से चिकन जो हैं वो मर गए हैं. अब नेक्स्ट यानी कि उसकी और उसके गेस्ट की बारी थी. वो यही सोच रही थी कि इसके बाद शायद हम भी मरने वाले हैं. क्वेश्चन एफ है, हाउ डिड द चिकन डाई. चिकन्स डाई, चिकन जो थे, मुर्गियां जो थी, वो कैसे मरी थी. आंसर एफ है, द चिकन्स वाज किल्ड बाय अ फॉक्स. मुर्गियां जो हैं वो एक लोमड़ी ने मार दी थी. सेकेंड पॉइंट है, रेफर टू द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस. ये लाइन जो है हमारे टेक्स्ट में ली गई है. ही इज़ गोइंग टू सी इफ़ द चिकन्स आर स्टिल अलाइव आई थॉट टू हिमसेल्फ. यानी कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हु इज़ द स्पीकर एंड हु इज़ बीइंग रेफर्ड टू एज ही. लेडी ऑफ द हाउस इज़ द स्पीकर एंड द he being referred to the बहलोल her cook. यानी कि यहाँ पे ही से मुराद जो बहलोल है और जो स्पीकर टेलर है, स्टोरी टेलर है, स्पीकर है, वो है हाउस. लेडी ऑफ द हाउस जो घर की औरत है वो है, और ही से मुराद बहलोल है. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द स्पीकर वॉन्डरिंग अबाउट दिस एट दिस टाइम. आंसर बी है, बिकॉज द स्पीकर हैड आस्क्ड बहलोल टू फील द चिकन्स फर्स्ट टू सी इफ द फूड दे वर अबाउट टू ईट हैज़ गॉन बैड. थर्ड पॉइंट है इसका, व्हाट हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर दिस. इसके बाद अचानक क्या होता है. आंसर सी है, बहलोल कम्स इन एंड टेल्स द लेडी द चिकन्स आर डाइड. यानी कि डेड हो गए, मर गए. बहलोल आता है और उस औरत को बताता है. नेक्स्ट है हमारा बी पॉइंट है, आई एम अफ्रेड वी हैव अ प्रॉब्लम आई एक्सप्लेन्ड. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ एक्सप्लेन टू होम. द लेडी ऑफ द हाउस इज़ एक्सप्लेन टू द गेस्ट्स. यानी कि वो जो प्रॉब्लम था, मसला था, उसके बारे में वो औरत कहती है, जो घर की औरत है वो कहती है कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हमें कुछ प्रॉब्लम बन गया है. सेकेंड पॉइंट है, वाई इज़ एन एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड. क्या कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है. द लेडी थिंक्स डैट दे हैव बीन फूड पॉइजनिंग एंड वांटेड टू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हर गेस्ट्स. यानी कि वो चाहती है कि हमने फूड पॉइजनिंग वाला खाना खा लिया है, जहरीला खाना, तो वो इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना चाहती है अपने मेहमानों से. थर्ड पॉइंट है, व्हाट
further explanation does the speaker give? The speaker further explains that the food had gone bad and now they should vomit it out. यानी कि वो एक्सप्लेन करता है कि जो खाना है वो ख़राब है तो आप वॉमिटिंग कर दें, यानी कि कह कर दें। नेक्स्ट हमारा चैलेंज है विच करेक्टर डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा किरदार आपको ज़्यादा पसंद है, वाई, क्यों? विच वन इफ़ एनी डू यू डिसलाइक, वाई? कौन सा पसंद है और क्यों, कौन सा नापसंद है और क्यों, ये हमने एक्सप्लेन करना है। कहता है आई लाइक द करेक्टर ऑफ बहलोल द मोस्ट, ही इज़ अ सिंपल मैन। मुझे बहलोल का करेक्टर बहुत पसंद है, वो एक सादा आदमी है, ये नहीं है। विद अ वेरी सॉफ्ट हार्ट ही कैरीज व्हेन द चिकन्स आर किल्ड बाय द फॉक्स। द करेक्टर आई डिसलाइक, जो मुझे नापसंद है, द मोस्ट इज़ द स्टोरी टेलर, शी इज़ ओवर कॉशियस एंड रिएक्ट्स विदाउट गेटिंग ऑल द फैक्ट्स। यानी कि बगैर इंक्वायरी किए, बगैर सोचे समझे बात को कितना बढ़ा दिया है, इसलिए ये मुझे नापसंद है। बी पॉइंट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, लुक इन द डिक्शनरी इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ द मीनिंग। यानी कि ग्रेजुअली इन सब के हमने राइट कर दिए, आइए उनको देखते हैं। यानी कि वर्किंग विद वर्ड्स में सबसे पहले है ग्रेजुअली। द स्काई हैज़ ग्रेजुअली क्लाउडेड ओवर, लुक्ड ब्लैंकली, कुछ ना समझ आने वाला अंदाज या खाली आंखों से देखना। He looked blankly at me, hover मंडलाना, bees hovered around the hive। Summoned तलब करना, I have been summoned, यानी कि शम्बल्स कबाड़ खाना। The ship interior was an utter shambles with some alarm, किस कदर घबराहट के साथ। इट वॉज विद सम अलार्म व्हेन दैट आई वॉच इवेंट्स अनफ्लड, ग्लेंसिंग घबराहट भरी निगाह डालना, ग्लेंसिंग नर्वसली, ये पूरा सेंटेंस ऐसे बनेगा, घबराहट भरी निगाह डालते हुए। द मैन ग्लांस्ड एट हिज वॉच। सेकेंड पॉइंट है सी इफ़ यू कैन मैच दिस। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, CAPT कैप्टन, SEC सेकंड, ये है VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, LTD लिमिटेड, CO कंपनी। थर्ड पॉइंट है सर्कल द वर्ड्स दैट बेस्ट कंप्लीट्स ईच एनोलॉजी। यानी कि इसमें फर्स्ट पॉइंट है हेयर ड्रेसेस इज़ टू क्लाइंट एज डॉक्टर इज़ टू कस्टमर या मेडिकल पेशेंट, जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमने लगानी है। लैंड इज़ टू डर्ट एज ओशन इज़ टू वाटर, जैसे बिग, सैक, शीप, यानी कि जो इसमें बेस्ट ऑप्शन है वाटर, सीजर, डिग, केक, शीप, इसको हमने कर दिया है। सी पॉइंट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ग्रामर, जुबान के मुतालिक सीखना। ये है पुट एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस बिलो आइदर आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। सी पॉइंट है हमारा लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जुबान के मुतालिक सीखना, यानी कि ग्रामर। पुट एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस बिलो आइदर आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। हमने इसको पुट करना है एडवर्ब्स को, कहीं पे ये एडवर्ब के बाद होगा, कहीं पे ये ऑब्जेक्ट के बाद होगा। एडवर्ब्स को हमने इसमें पुट करना है। ही स्लेप्ट साउंडली, यानी कि ये एंड में आएगा। ही क्विकली, ये जो है एडवर्ब जो है ही क्विकली वेंट बैक, ये यहाँ पर आएगा इस जगह पर। शी मेड अ न्यू ड्रेस, ये पूरा नज़र आ गया। एक्सपर्टली, ये इसके ड्रेस के बाद आएगा एक्सपर्टली। नेक्स्ट है इसका एडवर्ब्स ऑफ मैनर। लुकिंग एट द फॉलोइंग वर्ड्स, एगरली शौक से, पेशेंटली, इंडिग्नेटली, यानी कि इंडिग्नेंट होता है नाराज, नाराज़गी के तौर पर। दीज आर ऑल एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ये क्या है एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं। एंड एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब अ वर्ब एंड सेज
एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एंड सेज और बताता है, कहता है हाउ समथिंग इज डन, कि कोई चीज़ मसलन हो चुकी है या क्या हो चुका है उसके बारे में जो हमें बताता है वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। सर्कल द वर्ड इन ईच सेंटेंस दैट टेल्स यू हाउ समथिंग इज डन, यानी कि उस लफ्ज़ को हमने सर्कल करना है जो हमें ये बताए कि क्या हो चुका है। द वर्ब्स आर अंडरलाइंस, और वो वाले वर्ब्स को हमने अंडरलाइन करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर द बर्ड्स हॉप्ड अबाउट मेडली, मेडली क्या है, वो बर्ड्स के मुतल्लिक हमें बताता है मेडली। इसी तरह जुनैरा क्विकली, क्विकली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, और केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है, स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरह पेशेंटली, केयरफुली ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। थर्ड पॉइंट है चेंज द फॉलोइंग डायलॉग इनटू सिंपल सेंटेंस यूजिंग आस्क आर यू आर गोइंग टू स्कूल टुडे, माई मदर आस्क्ड। एग्जाम्पल है माई मदर आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग टू द स्कूल टुडे। नेक्स्ट है वेयर आर योर बुक्स, शी सेड, यानी कि ये इसकी एग्जाम्पल है कि आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, माई मदर आस्क्ड इफ़ आई वाज गोइंग टू स्कूल टुडे। इसी तरह इसको हम सिंपल सेंटेंस में चेंज कर लेंगे सबको। चेंज द फॉलोइंग इनटू डायलॉग, डोंट फॉरगेट द इन्वर्टेड कॉमास, जैसे इसको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास में बिल लगाने हैं और इसको डायलॉग में चेंज करना है। शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड, जैसे शी आस्क्ड इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे, इधर कॉमे लगा देंगे इसके इधर और इधर। शी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू द मार्केट, आई टोल्ड हर, या आई टोल्ड, हर को इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे या आई टोल्ड को कर देंगे आई वाज नॉट। देन शी आस्क्ड मी, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे इफ़ आई वाज गोइंग टू द पार्क, या इफ़ को हम इसमें ना भी यूज़ करें, आई वाज गोइंग टू द पार्क, ये भी हो जाएगा। दीज रूल्स विल रिमेन यू ऑफ वट यू हैव लर्नड अबाउट वर्ड्स विद एंड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, यानी कि सम वर्ब्स हैव एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज़ प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। द गर्ल पेंटेड अ पिक्चर। Some verbs don't have an object. The boy fell over, the girl cried, जैसे इसमें हमने ये एग्जाम्पल्स हैं इसकी दी हुई हैं। Many verbs can have both, यानी कि बहुत सारे ऐसे verbs होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट भी होता है और verb भी होता है। The girl played cards, the girl played, इस तरह से। नेक्स्ट हमने क्या करना है, make a list of verbs having an object on the following paragraph। जैसे ये इसमें अंडरलाइन किए गए हैं, ये हम नोटबुक पे लिखवा देंगे और जो जो चीज़ें हैं इसकी हम लिस्ट बना लेंगे। नेक्स्ट है यू मस्ट, यू शुड। वी यूज़ शुड टू सुजेस्ट समथिंग, यानी कि शुड का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जब किसी चीज़ को हमने सुजेशन देनी होती है, सुजेस्ट करना होता है किसी चीज़ को, तो हम क्या करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू शुड हैप्पी फॉर दैट जॉब, क्या तुम उस जॉब से खुश हो, तो हमने क्या किया, किस चीज़ को सुजेस्ट किया है। वी यूज़ मस्ट, मस्ट हम कब यूज़ करते हैं, टू एक्सप्रेस, यानी कि बयान करने के लिए, जाहिर करने के लिए, दैट समथिंग इज़ नेसेसरी और एवरी, यानी कि मस्ट का यूज़ हम कब करते हैं, समथिंग इज़ नेसेसरी, यानी कि बहुत ज़रूरी हो या वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी हो, तो उस वक्त हम करते हैं मस्ट का यूज़। जब किसी चीज़ को सजेस्ट करना हो तो हम करते हैं शुड का यूज़। जैसे समटाइम्स इन्वॉल्विंग अ रूल और अ लॉ, यानी कि वो किसी कानून को या रूल को, असूल को एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जाम्पल आल विजिटर्स मस्ट रिपोर्ट टू रिसेप्शंस, यानी कि रिसेप्शन पे आल विजिटर जो हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं, उनको करनी चाहिए। 6 पॉइंट है राइट, शुड और मस्ट, यानी कि इसमें हमने क्या करना, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, शुड और मस्ट को यूज़ करना है। इन द ब्लैंक्स स्पेसेस गिवन बिलो, ये जो स्पेस दी गई हैं यहाँ हमने शुड और मस्ट को यूज़ करना है। जैसा कि हमें इसका पता चल चुका है कि शुड को हम कब यूज़ करते हैं, जब किसी चीज़ को सुजेस्ट करते हैं, और मस्ट को कब यूज़ करते हैं, जब किसी रूल और लॉ को हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, दे शुड ओपन द विंडो,
यानी कि सुजेशन दी है कि बहुत गर्मी है तो आप विंडो को ओपन कर सकते हैं। यू मस्ट नॉट यूज़ योर सेल फोन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। मस्ट यानी कि ये रूल है, एग्ज़ाम का ये रूल है कि आप सेल फोन को यूज़ नहीं कर सकते। He should try to learn how to swim because it is good experience। यानी कि हम suggest कर रहे हैं उसे, you should write your name on top of the examination sheet। ये भी हम यानी कि यहाँ पे should आएगा, यहाँ पर भी must आएगा, should नहीं आएगा क्योंकि ये भी यानी कि कंपल्सरी है, ज़रूरी है, रूल है, लॉ है कि आप टॉप पर अपना नेम लिखें एग्जामिनेशन शीट पर। डी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। विथ योर क्लास शेयर वन इवेंट इन योर लाइफ वेयर समथिंग वेंट रॉन्ग। यानी कि आपने कोई ऐसा इवेंट शेयर करना है जहाँ पर कुछ बुरा हो गया हो बिकॉज ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसहैप हो गया है। शेयर योर स्टोरीज विद ईच अदर। यानी कि ये बच्चे अगर उनके साथ कोई मिसहैप हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई ऐसी चीज़ सामने आई है तो वो बयान करेंगे, बताएंगे। योर टीचर विल रीड आउट लाउड द स्टोरी ऑफ बेहलोल। फोकस ऑन द पैटर्न ऑफ रिदम, स्ट्रेस यानी कि जो इसमें रिदम पाया जाता है, स्ट्रेस पाई जाती है, इंटोनेशन पाई जाती है, और इंग्लिश लैंग्वेज के जो भी इसमें रूल वगैरह बयान हुए हैं वो सारे टीचर यानी कि इंट्रोड्यूस करवाएगी कि इंग्लिश में हमारी बस राइटिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए, रीडिंग स्किल क्या होनी चाहिए और स्पीच कैसे करते हैं, वो तमाम चीज़ें टीचर एक्सप्लेन कर देगी। कंपोजिशन है तहरीर, जिसको कहते हैं हम लिखना। ट्राई टू समराइज द स्टोरी इन 10 सेंटेंसेस और लेस। यानी कि आपने ऐसे ट्राई करना है स्टोरी को कि वो 10 सेंटेंसेस के अंदर पूरी समराइज हो जाए, एक्सप्लेन भी हो जाए और वो हों भी 10 सेंटेंस या इससे भी कम हो सकते हैं। To do this, first go through the story, noting the main points and events। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो उसके मेन पॉइंट हैं, उसमें अहम वाक़यात हैं, उसको हमने नोट करना है। मेक श्योर यू हैव ऑल द की इंफॉर्मेशन। तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करेंगे। ग्रुप सिमिलर इंफॉर्मेशन टुगेदर, कट रिपीटेड इंफॉर्मेशन। यानी कि जो एक जैसी इंफॉर्मेशन है उनको अलग कर लेंगे, जो रिपीटेड है उनको अलग कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपनी समरी को राइट करेंगे। जैसे हमने कंपोजिशन राइट की है, बहलोल वाज द फैमिलीज कुक। बहलोल क्या है, फैमिली का बावर्ची है। ही हैड बीन वर्किंग विद देम फॉर ईयर्स। वो यहाँ पर सालों से काम कर रहा है। जैसे उसमें स्टोरी में था कि जब वो टीन एजर थी तब वो आया था, वो उनका फैमिली कुक था, यानी कि बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन दी हुई थी। यहाँ हमने क्या किया, इसको समराइज कर दिया है। वो फैमिली कुक है और वो कई सालों से काम कर रहा है। थर्ड सेंटेंस है वन डे, एक दिन। गेस्ट कम विजिट, केम विजिट। मेहमान क्या है, विजिट करने आए हैं। यानी कि ये एक सेंटेंस बन गया। फोर्थ सेंटेंस है देयर वाज नथिंग स्पेशल टू ईट इन द हाउस फॉर द सपर। कोई भी चीज़ खाने को स्पेशल घर में नहीं है रात के खाने के लिए। इसी तरह हम इसका यानी कि फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। द लेडी ऑफ द हाउस फाउंड अ टिन ऑफ फूड विदाउट अ लेबल एंड आस्क्ड बेहलोल टू कुक इट। यानी कि जो और घर की औरत है, लेडी ऑफ द हाउस है, उसको एक टिन मिला है जिस पर कोई लेबल नहीं लगा हुआ, एक्सपायरी डेट भी नहीं लगी हुई, तो उसने क्या कहा कि इसको पका लो। सिक्स्थ सेंटेंस है शी आस्क्ड बेहलोल टू फीड द चिकन्स। यानी कि टू फीड द चिकन्स टू सी द फूड इज़ गुड और बैड। यानी कि वो उनको मुर्गियों को खिलाए, फीड करवाए, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि फूड एक्सपायर तो नहीं है। 7 पॉइंट है आफ्टर दे हैड इटन द मील बेहलोल केम इनटू द रूम एंड टोल्ड द लेडी दैट द चिकन्स डाइड। यानी कि वो खाना वगैरह पेश करने के बाद जब दोबारा कमरे में आता है तो वो आके बताता है कि चिकन्स जो हैं वो मर गए हैं। 8 पॉइंट है शी आस्क्ड द गेस्ट टू वॉमिट आउट। वो कहती है कि आप ना कह कर दें, अपने मेहमानों से कहती है। द फूड टू अवॉइड फूड पॉइजनिंग। यानी कि इससे अगर बचा जा सकता है फूड पॉइजनिंग से, कि ताकि वॉमिट कर दें, कह कर दें। 9 पॉइंट है लेटर शी फाउंड आउट दैट द फूड वाज नॉट बैड। यानी कि कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि फूड जो है वो एक्सपायर्ड नहीं है। 10 द चिकन्स वर इन फैक्ट किल्ड बाय द फॉक्स। जो मुर्गियां हैं, चिकन्स हैं, वो दर हकीकत लोमड़ की वजह से मरी हैं।
कंपोजिशन के साथ ही हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे चैनल से कोई रहनुमाई मिल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।